दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी जिसमें कि हमारी इन क्लाइंट ने 27 किलो वजन तोड़ा था 3 महीने में, और ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन थी। पर हम लोग दोस्तों हर तरीके के लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये भाई है, ये कंप्लीटली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले ऐसे दिखते थे और राइट साइड में अभी ये काफ़ी चेंज हो चुके हैं। बैक के अंदर कट्स बहुत गहरे हैं, लव हैंडल्स पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ये भाई रहते हैं शिप पे, यानी जहाज पे रहते हुए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो राइट साइड की फोटो इनकी वहीं की है। तब भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा फर्क इन्होंने अपनी बॉडी में डाल लिया। आपको भी अगर ये फर्क लाना हो हमारे साथ में जुड़ सकते हो, और ऐसी बहुत सारी आने वाले टाइम में और ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर के आएंगे। नेचुरल एनहेंस्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे रिजल्ट्स मार्जिनली बेटर है। बहुत ही कम प्राइस में हम कोचिंग देते हैं। अभी आर्नोल्ड आने में 5 हफ्ते पड़े हैं और सैम लगता है पूरे तैयार होके अभी से ही बैठे हैं। हाल ही में दोस्तों सैम सुलक ने कुछ ये अपडेट्स दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और सही में बड़े जबरदस्त दिख रहे हैं। जबरदस्त से बहुत कुछ है, मेरा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। सैम की बॉडी अब एकदम श्रेडिड और रिप्ड हो चुकी है। एक हार्डनेस दिख रही है उनकी फिजिक में, और उनके पास में मसल्स भी बहुत ज़्यादा आ गई है पहले के मुकाबले। अब एक काफ़ी कंप्लीट क्लासिक फिजिक एथलीट दिखने लग गए हैं, कम से कम अपडेट्स में। प्रॉब्लम यह है कि सैम को कई सारे लोग अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप तो समय से बहुत पहले रेडी हो गए, ये तो टू अर्ली है, और अभी आर्नोल्ड 5 हफ्ते दूर आएगा, तो तब तक ये शेप मेंटेन रह पाएगी? क्यों ऐसा करा जा रहा है? इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? सैम ने बता दिया कि मेरे अभी कुछ ग्रेट प्लान है आर्नोल्ड क्लासिक खेलने के। वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी 45 मिनट की कार्डियो कर रहा हूँ सुबह, और फिर शाम को भी कर रहा हूँ। वहीं पिछली प्रेप में आर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर खेलने जाने के वक्त ये 1 घंटे कार्डियो सुबह करते थे और 1 घंटे इवनिंग में, यानी 2 घंटे कार्डियो करते थे। अब कर रहे हैं मिला के 1.5 घंटे, तो टेक्निकली कार्डियो कम कर रहे हैं। चीज़ों को ये बिल्कुल भी हरी अप नहीं कर रहे हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा आगे चल रहे हैं दूसरे लोगों से, और ये चीज़ इनको बिल्कुल रिलैक्स एक माइंड दे रही है। सैम ने बोला कि मैं अभी एक क्रूज पे लगा हुआ हूँ। क्रूज मतलब अपनी बॉडी को एकदम पुश तगड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही रेडी हो चुका हूँ। स्लो एंड स्टेडी, सैम का ये मोटो है इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप में जाते हुए। सैम ने कहा ये एक पीस ऑफ माइंड ही है कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेज पर मैं पहले से पहले रेडी होकर के जाने को तैयार हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टेज पर जा रहा हूँ और मैं 1 मंथ आउट दिख रहा हूँ, कुछ वैसा जैसे कि बड़े प्रो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं। तो यहाँ पे सैम ने काफ़ी सारे लोगों को नाखुश कर दिया, स्पेशली ओपन क्लास कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स को, क्योंकि हमें ये तो सबको पता है कि ओपन बॉडी बिल्डर्स स्टेज पे भी कई बार इतने ज़्यादा श्रेडिड नहीं दिखते जितने कि सैम अभी दिख रहे हैं। तो मुझे ये अप्रोच बड़ी सही लगी। ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल लोगों से आगे हैं, और बिल्कुल भी टेंशन दिमाग में लेके नहीं चल रहे हैं। सैम ने बोला है कि जब 2 हफ्ते रह जाएंगे ना आर्नोल्ड आने में, तब मैं बिल्कुल डीप चला जाऊंगा प्रेप के अंदर, और फिर मैं और यहाँ से श्रेडिड दिखूंगा। और इस बार इन्होंने ये भी बोला है कि इनको अपनी बॉडी में कुछ नए मसल्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो लैट्स कनेक्ट हो रहे हैं लोअर बैक तक, वो इन्होंने वो ट्रायंगल कभी बनते हुए नहीं देखा। डीप ऑब्लिक्स इन्होंने कभी नहीं देखे अपनी बॉडी में। इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज अभी से लेकर के आ रहे हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देखने में। और ये बात भी दोस्तों सच है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेइंग स्केल पे कितने भारी हो रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप मसल प्रोपोर्शनली ग्रो कर रहे हो कि नहीं। यही बॉडी बिल्डिंग का गेम है। वहीं सैमसन दौधा जैसे जो एथलीट्स हैं वो वेट स्केल का गेम खेल रहे हैं, है 350 पाउंड्स के, पर लगते कहीं ना कहीं 260 के है। तो क्लियरली ये गेम लुक का है, ना कि वेट स्केल अपडेट्स देने का लोगों को। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैम के अपडेट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इनकी वीकनेसेस है कई सारी बॉडी में, जो थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आई इस अपडेट में। तो इनकी चेस्ट में एक वो फुलनेस आ गई, स्पेशली अपर पैक्स में, जो इनके काफ़ी दबे हुए रहते थे। सैम के शोल्डर्स भी पहले से ज़्यादा राउंड है, एक एक फाइबर की लाइन तो इनके शोल्डर में आपको दिखेगी ही। अभी तो फुल नहीं है ये, तब ऐसे दिख रहे हैं। इनकी बैक अभी भी मैं बोलूँगा वीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो और समय के साथ में 1 से 1.5 साल बाद और स्ट्रॉन्ग होगी। पर अभी भी सैम की बैक अच्छी हुई है, पिछले साल से तो काफ़ी ज़्यादा मास इन्होंने पुट ऑन करा है। सैम ने यही बोला कि जब कार्ब लोडिंग करूँगा ना, तो जितना भी मसल के नीचे वाटर है वो सारा खींच करके एकदम ड्राई हो जाऊँगा, और यहाँ से कार्ब्स और ज़्यादा जब बॉडी में जाएंगे तो शोल्डर्स आपको यहाँ से डबल दिखाई देंगे। यही तरीका है बॉडी को स्केल करने का कार्ब लोडिंग के दौरान। पीक वीक में बॉडी बिल्डर्स यही करते हैं। कुल मिला के मुझे ये बड़े ही इंप्रेसिव अपडेट्स लगे। इनकी अप्रोच मुझे मेंटली जो लेकर के चल रहे हैं वो बड़ी ठीक लगी। अब देखते हैं ट्रांसलेट इसी तरीके से स्टेज पे भी हो पाता है, या फिर स्टेज पे कहीं ना कहीं फीके आते हैं। क्योंकि देखो मसल्स पुट ऑन करी है इस एथलीट ने, अगर मैं खुद को करेक्ट करूं तो सही जगह पे मसल्स पुट ऑन करी है। अब ये देखना होगा कि लेग्स इनके कितने बड़े हुए हैं, क्योंकि वो इनका वीक बॉडी पार्ट है, और बैक भी है। ये सब अब हमें मार्च में पता लगेगा जब ये अपना पहला प्रो शो खेलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले एथलीट पे। बात करते हैं एक ऐसे एथलीट की जिसने हाल ही में कई सारे लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ये एथलीट ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन की नली का इस्तेमाल करते हुए वर्कआउट कर रहे थे। ये एक रशियन बॉडी बिल्डर है।
नाम है सर्गी डेनिलोव। ये 340 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर है और अभी इंटरनेट पे थोड़ी सी इन्होंने स्पार्क क्रिएट कर दी एक चीज करके, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर वर्कआउट के समय इस्तेमाल करते। वैसे एक बार बताऊं, ये मुझे ज्यादा करके एक सोशल मीडिया हाइप क्रिएट करने वाला ड्रामा ही लगा, क्योंकि इससे पहले किसी और वीडियो में ऐसा करते नजर नहीं आए। लेकिन ये भी सच है कि बॉडी बिल्डर्स को सांस लेने में तकलीफ होती है जब वो इतने हैवी वजन पे पहुंचने लग जाते हैं। ये कंप्लीटली एक अनहेल्दी वेट है। कई बार इतना ज़्यादा दिल के ऊपर दबाव आ रहा होता है, इतनी ज़्यादा मसल्स होने के कारण कि ठीक से सांस नहीं ले पाते हो, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके आपको कई बार वर्कआउट के बीच में भी या फिर वर्कआउट करते हुए भी ज़रूरत पड़ती है। पर ये इतना रेयर है, ये ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक अनहेल्दी वेट है। डॉक्टर्स कभी भी एडवाइस नहीं करते किसी भी बॉडी बिल्डर को इस वजन तक जाने में जहाँ पर कि उसको सांस लेने तक में दिक्कत आ जाए। सैमसन दादा को सांस लेने की दिक्कत नहीं आती है, उनको स्लीप एपनिया होगा, यानी कि सोते समय उनको ज़रूरत पड़ती होगी एक इस वाले मास्क की, लेकिन वर्कआउट करते हुए हमने कभी ऐसा नहीं देखा सैमसन को करते हुए। पर इनके लंग्स पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दबाव आ रहा है। अगर सच में ये दिक्कत है तो इनके लंग्स पे इतना दबाव आ रहा है कि इतनी बड़ी बॉडी को वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे, और वर्कआउट के समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत और ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनको बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है इस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से। पर यह कभी भी आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी बॉडी पे सिर्फ एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहे हो, और एक मोटा यानी कि ओबीज इंसान और 350 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये बातें मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। इन दोनों को ही सेम दिक्कतें आती है, सांस लेने की दिक्कत, हाई कोलेस्ट्रॉल। इनको बॉडी बिल्डर्स को इसलिए होता है क्योंकि ये साइकिल पे होते हैं, झुक नहीं सकते लेसिस बांधने के लिए। तो ये कॉमन चीज़ें जो एक्सट्रीमली ओबीज और एक्सट्रीमली ओवरवेट यानी 300 LBS प्लस वाले बॉडी बिल्डर्स को होती है। पर मुझे हैरानी ये देख के हो रही है कि 340 पाउंड्स का अपना वजन क्लेम कर रहे हैं और ये इतने श्रेडिड हैं इस वजन पे। इतनी स्मॉल वेस्ट मैंने किसी 340 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर की नहीं देखी है। तो अब 340 या 300 पाउंड्स क्रॉस करना ऐसा लग रहा है मजाक सा होता जा रहा है। बाकी इनकी स्ट्रेंथ मैंने देखी तो अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि स्पेशली ये जो साइड लेटरल रेजेस कर रहे हैं, यानी शोल्डर लेटरल रेजेस, इसके अंदर 60 किलो उठा रहे हैं, यानी दोनों हाथों से 120। तो ये काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, और इनके शोल्डर्स कितने ज़्यादा पम्प्ड है ये हमें क्लियरली दिख रहा है। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और हार्ड बॉडी इनकी दिख रही है। इस वजन पे 340 पे मैंने किसी बॉडी बिल्डर को इतना हार्ड, इतना श्रेडिड नहीं देखा। बाकी अगर इनकी पूरी बॉडी पे निगाह डाली जाए, इतना ज़्यादा साइज़ कैरी करने के बाद ना बॉडी बिल्डर्स आमतौर पर इम्बैलेंस दिखते हैं, पर इनके लैट्स आप देखो बहुत सही है। शोल्डर्स कितने ज़्यादा फूले हुए हैं, चेस्ट कितनी ज़्यादा भारी है, हर चीज़ परफेक्टली एक बैलेंस में नज़र आती है। और लेग्स बहुत छोटे नहीं है, नहीं तो बहुत छोटे होते हैं इतने साइज पे बॉडी बिल्डर्स, अजीब से ही ग्रो हो जाते हैं। ये बहुत सही बिल्ड है इनका। अब बस ये देखना है कि प्रो रैंकिंग्स में कितना ऊपर जाएंगे। मिलोज ने ऑलरेडी लिख दिया, एवरीवन नोज यू विल बी अ प्रॉब्लम, यानी कि सबके लिए ये एक समस्या बनने वाले हैं। बिल्कुल ही नया नाम डेनिलोव, और आई होप इनको इतनी दिक्कत ना हो, और ये सिर्फ इन्होंने सोशल मीडिया के लिए ही करा हुआ ये ऑक्सीजन मास्क पहनकर जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप बहुत लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं रख सकते। और अभी इसीलिए लोग आउटरेज कर रहे हैं इनकी इस वाली चीज़ पे और इनको बुली कर रहे हैं। बाकी हाँ, खतरनाक है रशियन बॉडी बिल्डर, इस तरीके से दिखते हैं। हम चलते हैं अगले एथलीट पे, यहाँ पर बात करते हैं हार्डी शूपन की। दोस्तों हाल ही में बहुत ज़्यादा आउटरेज, मतलब मासिव आउटरेज देखने के लिए मिल रहा है हार्डी शूपन के खिलाफ। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इनको आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं खेलने दिया जाना चाहिए, इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक में। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हार्डी जिस देश में जाते हैं, ईरान में, वहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि ये लोग कितना खतरनाक काम कर चुके हैं पहले ही। लगभग बताया जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को मारा जा चुका है ईरान में, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में आवाज़ उठाई थी और अपने राइट्स के लिए, और बहुत सारी इंटरनल जो चीज़ें देश में उनको नहीं मिल रही थी उसके चलते उन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने कई सारे बेकसूरों को मार डाला, और उसके बाद में हार्डी ने इन्हीं लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये है रीज़न पूरा का पूरा। वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आ रहा है ईरान में, सारी चीज़ें वहाँ पे एकदम दब चुकी है, ह्यूमैनिटी पूरी क्रश हो चुकी है। तो एक काफ़ी खतरनाक और पॉलिटिकल न्यूज़ है, और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को जो इन लोगों को सपोर्ट करता है उनको आर्नोल्ड क्लासिक में खिलाने का क्या मतलब बनता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, खुद ईरानियन जो हैं हार्डी शूपन के जो पहले फ़ैन हुआ करते थे, वो आकर के आर्नोल्ड को ये कह रहे हैं, आर्नोल्ड को टैग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि इनको बैन करो या फिर इनको रिमूव करो अपने शो से। वहीं बहुत सारे लोगों के दूसरे कुछ मत हैं इसके अंदर। कई लोग ये कह रहे हैं कि हार्डी उसी कंट्री में रहते हैं और अगर इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनकी फैमिली के लिए भी खतरा बन सकते हैं। हाल ही में विक्टर मार्टिनेस ने ये वाली बात बोली है कि अगर हार्डी खुद को इस गवर्नमेंट से अलग कर लेते हैं तो क्या खतरा उनकी फैमिली के ऊपर नहीं आ जाएगा, तो सपोर्ट करना इनकी मजबूरी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फिर लेकिन वॉलपेपर क्यों लगा रखा है इन्होंने अपनी लॉक स्क्रीन पर, उन लोगों का जो ये काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ न्यूट्रल भी रह सकते हो।
तो ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो लगातार लूप में चलती जा रही है। एक ऐसी न्यूज़ है जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कहीं से कहीं तक नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्पोर्ट में पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए। हार्डी शुपन हो सकता है ना चाहते हुए फंस रहे हो क्योंकि वो उसी कंट्री में रहते हैं, या हो सकता है वो उन्हें इंटेंशनली सपोर्ट कर रहे हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ऐसी चीज़ों में दोस्तों मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से हार्डी अगर इन मास मर्डरर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या यूएस गवर्नमेंट उनको अपने देश में इस बार आने देगी? मुझे इस चीज़ पे पहले डाउट होता है। और अगर आने दे रही है तो फिर तो स्पोर्ट भी आप खेल सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग रख लो, स्पोर्ट्स को अलग रख लो। मेरे हिसाब से वही बेटर है करना। भले ही जैसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक नॉर्मली चीटिंग होती है, हम उसको भी कहते हैं पॉलिटिक्स हो गई, और वो भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एक बाहर की पॉलिटिक्स है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होनी चाहिए। इसको स्पोर्ट्स के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। स्टेज पे आकर के वो एक स्पोर्ट्समैन पहले हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए, और वही है स्पोर्ट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, हालांकि ऑल्दो मैं अपनी खुद की बात पे पूरी तरीके से शायद सहमत नहीं हूँ, शायद खुद में अंदर से बिल्कुल एक तरफा नहीं हो पा रहा हूँ, बट अगर देखा जाए एक वाइड स्पेक्ट्रम में, तो हमें मतलब है कि एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे अपनी बॉडी कैसे दिखा रहा है, अच्छा दिख रहा है या नहीं, चैलेंज दे रहा है दूसरे कॉम्पिटिटर्स को या नहीं, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, अगर उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है और वो बाकी तरीके की सारी लीगैलिटीज़ पूरी कर रहा है किसी देश में आने की, किसी कंपटीशन को खेलने की, तो उसको खेलने दिया जाना चाहिए। बाकी मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। अगली वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।